न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। योगी आदित्यनाथ लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। वो दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए अभी कोई विमान नहीं पकड़ रहे हैं। क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही बने रहेंगे या लखनऊ जाने के लिए जल्दी विमान पकड़ेंगे? दरअसल उनके दिल्ली में रहने के इस वक्त कई मायने निकाले जा सकते हैं और कई संभावनाएं हैं जो कि साफ दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव के गणित का बुरा हाल हुआ है, उसकी वजह से काफी नेताओं के बीच में अच्छी खासी नाराजगी है। इस बार जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा है वो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की कमी पूरे देश में कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के लिए बुरी खबर कहें या फिर योगी आदित्यनाथ की वजह से दिल्ली में तख्त पर बने रहने वालों के लिए बुरी खबर कहें। दरअसल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच में जिस तरह से लंबे वक्त से एक आपसी दूरियां और तनातनी चल रही थी, उसके एक ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में पूरी पिक्चर देखने को मिल रही है। ये पिक्चर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी हार नहीं मानने वाले हैं। आपने योगी आदित्यनाथ का वो चेहरा देखा जब सेंट्रल हॉल में वो बिल्कुल मायूस थे, लेकिन उसके बाद अगर आप शपथ वाले दिन देखें तो योगी आदित्यनाथ ने उस बात को कवर अप किया है। थोड़े खुश दिखाई दिए वो वहां पर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ वाकई में हार मानकर चुप बैठने वालों में से है? मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाती हूँ और आपको याद दिला देती हूँ कि योगी आदित्यनाथ वही व्यक्ति हैं जब उत्तर प्रदेश में कई लोगों के नाम पर मुख्यमंत्री की मोहर लग रही थी, लेकिन वो मोहर लगने के बाद भी कागज पर दस्तखत नहीं हो पाए। कई लोगों के लिए मुंह में आया निवाला हाथ से निकल गया। ये स्थितियां सामने देखने को मिली। बड़ा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ इन सब के बावजूद लोगों के मुंह से निवाला निकाल कर चले गए। कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ ने ये जो काम किया, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये समझने की यहाँ पर जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उस वक्त भी दिल्ली में डेरा डाला था और दिल्ली में ही एक कहानी को अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया और रास्ते अपनी तरफ मोड़ लिए और तमाम लोग बस तकते रह गए। ऐसे में उस योगी आदित्यनाथ को आप जरा भी हल्के में नहीं ले सकते हैं कि आज की तारीख में जब वो ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश में जो नुकसान होगा उस पर बंदूक उन पर चल सकती है, यानी कि दोषारोपण उन्हीं पर हो सकता है और वो हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पर ये दोषारोपण जिस स्तर पर हो रहा है उससे हार मानने वाले नहीं है वो, क्योंकि जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में रहते हुए हुआ। योगी आदित्यनाथ ने 35 लोगों के लिए टिकट के नाम भेजे जो कि अप्रूव नहीं हुए दिल्ली से। दिल्ली ने अपने नाम पूरे कर दिए। उसमें चर्चा ये भी है कि जो लोग उस वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने टिकट वितरण के दौरान कई तरह के भ्रष्ट चीजों का इस्तेमाल किया। खैर, उनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। इस वक्त योगी आदित्यनाथ की किससे अच्छी ट्यूनिंग है दिल्ली में, ये समझने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ अपनी इस ट्यूनिंग से कैसे इस वक्त दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो राजनीति है उसमें कैसे ताबूत की आखिरी कील ठोकने का काम करने वाले हैं, ये समझिए आप। योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि आज की तारीख में उन्होंने खुद को पूरी तरह से सेट किया तो किया, नहीं तो अगर वो हार गए, मात खा गए, तो उनके करियर पर ये ऐसा दाग होगा जो कभी भी मिटा नहीं पाएंगे। वो ये दाग ही है जब चुनाव में नेता मुखिया के तौर पर राज्य के अच्छे नंबर नहीं ला पाता है तो वो दाग बन जाता है। इसी तरह के दाग पहले अखिलेश यादव पर थे, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से नकार दिया और आज वो हीरो बनकर सामने आ गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ जो नाम जुड़ गया है, जो कि जीरो दिखा देता है, अब उस जीरो के आगे वो जैसी एक लगाएंगे वो पूरे हो जाएंगे और 10 नंबर से शायद 100 वालों को भी हरा सके। मैं जो बात आपके साथ कर रही हूँ वो ये मामला है कि योगी आदित्यनाथ की किन नेताओं के साथ बीजेपी में अच्छी बनती है। आज योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, बीजेपी के मंत्रालयों के बड़े स्तर पर काम देख चुके, अच्छा परफॉर्म कर चुके एंड बेस्ट लीडर जिसे कहा जाता है बीजेपी में, उनके साथ में उनकी मुलाकात हुई।
ये मुलाकात जो है वो बहुत कुछ कहती है। आपको याद दिला दूं कि चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ नागपुर भी गए थे, नरेंद्र मोदी भी नागपुर गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी के ना तो घर पर गए, जिस नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में नितिन गडकरी गए, वहां से महज 25 और 20 मिनट का रास्ता नितिन गडकरी के घर का है। और एयरपोर्ट से अगर आप जाते हैं तो नितिन गडकरी का घर बिल्कुल ठीक उससे पहले आता है, यानी कि महज 5 मिनट की दूरी पर। लेकिन नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी से नहीं मिले या नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से नहीं मिले, इनके मायने आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ कुल मिलाकर बात यह है कि योगी आदित्यनाथ स्पेशली नितिन गडकरी से मिलने, उनके चुनाव प्रचार में उनका सहयोग करने पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ उनके घर गए, उनके साथ काफी समय उस प्रचार के व्यस्तता के दौरान बिताया, उनके घर पर पूजा अर्चना भी की। और योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि नितिन गडकरी एक मजबूत स्तंभ है बीजेपी में। भले ही उन्हें इस बार जो मंत्रालय मिला है वो पिछली बार के ही प्रोफाइल के साथ मिला है, जिसमें 2 लोगों को और राज्य का स्वतंत्र प्रभार मिल रहा है। यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि नितिन गडकरी एक ऐसे मजबूत नेता हैं जो कि आरएसएस की पसंद है और बीजेपी में खुद कई सांसदों की बहुत पसंद है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी उन लोगों में से एक है जो कि नितिन गडकरी को बेहद पसंद करते हैं। योगी आदित्यनाथ ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें अपने साथ किसी को मिलाना होगा और दिल्ली को कमजोर करने के लिए किसी का उनको साथ चाहिए, तो ऐसे नेता जो कि संघ को भी पसंद हो और बीजेपी को भी पसंद हो, जो इन 2 नेताओं के सामना करने का दम रखते हो, वो सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी हो सकते हैं। नितिन गडकरी के साथ योगी आदित्यनाथ का एक अच्छा रिश्ता रहा है। ये रिश्ता कुछ इस तरह से रहा है जो कि मैंने आपको बताया है। तो योगी आदित्यनाथ ये बखूबी समझते हैं कि इस वक्त इस रणनीति में, चुनाव में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेता काम आ सकते हैं जिनका दम ज्यादा है, जिनको शाह और मोदी चाहकर भी कमजोर नहीं कर सके हैं। जबकि शाह और मोदी इस बार खुद कमजोर हो गए हैं। खुद वो जानते हैं कि इस बार उन्हें सबसे बड़ा डेंट जो मिला है वो उत्तर प्रदेश से मिला है। इसके बावजूद वो कितना योगी आदित्यनाथ को हिला पाते हैं, ये भी सवाल होगा। और इसके अलावा एक और सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को हिलाने के अलावा नितिन गडकरी को भी ज्यादा कुछ ना उनका बिगाड़ सके, ऐसी परिस्थितियां आज की तारीख में शाह और मोदी के सामने भी आ चुकी हैं, क्योंकि अभी फिलहाल उनको अपनी जमीन को मजबूत करना है। ऐसे में वो अपनों के साथ में ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके शाह और मोदी ये जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी और को कमजोर नहीं किया तो शायद वो कमजोर हो जाएंगे। तो दिल्ली में एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है बीजेपी के खुद के अंदर। एक ऐसे नेता जो कि खुद शपथ ले चुके हैं, उन्होंने ये जिक्र भी किया कि बीजेपी में, जो बीजेपी के नहीं है, जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी में खुद एक बड़ी जंग अंदर चल रही है। आप जाइए और पता कीजिए कि बीजेपी में अंदर क्या चल रहा है। बीजेपी के अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो कि इस वक्त मोदी शाह और उनके अलायंस के साथ उनके बीच में नहीं इतना घट रहा है। कुल मिलाकर के इस वक्त दिल्ली में मोदी और शाह की कुर्सी को बड़ा खतरा है। इसी वजह से उन्होंने अपने तमाम मंत्रालय उन्हीं हाथों में सौंप दिए जिनमें पहले थे। ये डर बताता है कि इस वक्त उनकी जमीन कमजोर है और ऐसे में वो कोई नई ईंट लगाने का दम नहीं रखते हैं। कोई नई ईंट इस पुरानी दीवार में अगर फिट करने की कोशिश की गई तो ये कमजोर जमीन शायद उस दीवार को गिरा दे। इसलिए इन्होंने ज्यादा रिस्क यहाँ पर नहीं लिया है। बड़ा सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी की करीबी मोदी और शाह को कितनी पसंद आएगी, देखना ये होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।